इस एपिसोड की शुरुआत में फ़ाइट दोबारा से कंटिन्यू होती है और इस बार किन नैन और एक फेंग यू नाम के लड़के के बीच होती है। फेंग यू बोलता है कि नैन, तुम्हें अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए, तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम्हारा कोई चांस नहीं कि मेरे सामने जीत पाओ। ये एक फेंग क्लैन का लड़का है जिसके पास 4th ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट है। वो बोलता है अगर तुमने सरेंडर कर दिया तो मैं शायद तुम्हें कुछ छोड़ दूँ। तो बस इतना ही बोलता है बस। किन्नन उसके ऊपर एक तलवार से अपने स्लैश मारता है। किन्नन के एक ही अटैक में वो बंदा मारा जाता है और वो वहीं पे गिर जाता है। उसे देख के फेंगली चिल्लाते हुए बोलता है क्या उसने अभी हमारे फेंगलैन के एक लड़के को मार दिया। उसके अटैक को देखकर फेन रुलोंग सोच रहा होता है इसका साइबर आर्ट तो बहुत ज़्यादा फास्ट था, यहाँ तक कि मैं भी इसे ब्लॉक नहीं कर पाता। फिर किन्नन बोलता है मेरा भी वही विचार है जो कि फेन रुलोंग यंग मास्टर का है। उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही ट्रेस को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं, और मैं चाहूँगा कि मैं किसे पसंद करूँ और किसे नफ़रत करूँ। अगर कोई मुझे मुक्का मारेगा तो मैं उसे 2 मुक्के मारूँगा। और उसके बाद वो एक लुक देता हुआ बोलता है कि अगर मैं बातों को क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी डिसाइपल जी फेंग क्लैन के हैं जिनके साथ मैं फ़ाइट करूँगा, मैं उन्हें जान से मार दूंगा। ये सुनने के बाद तो फेंग क्लैन के सभी डिसाइपल बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। इससे फेंगली और फेंग लोगों को बहुत गुस्सा आता है। एल्डर बाई हैंग भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो बोलते हैं एक 1st ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट के वाले ट्रेस की इतनी हिम्मत कि वो मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है और वो अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज़ कर रहे होते हैं। और फिर वो किन्नन से बोलते हैं किन्नन, क्या तुम जानते हो अभी तुमने क्या किया है। किन्नन बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, मैंने बस एक कचड़े को मारा है जैसा कि यंग मास्टर फेन रुलोंग कह रहे थे। ट्रेस को यहाँ पर जीने का कोई हक नहीं है, इसलिए मैंने उसे मार दिया। हाँ, हालांकि फेन रुलोंग ने बस उसे क्रिपल किया था, लेकिन मेरा सोचना है कि क्रिपल करने से कोई फ़ायदा नहीं, उसे डायरेक्ट जान से मार दो। और वो फिर वो अपना एक डरावना लुक देते हुए बोलता है उसके अलावा एल्डर बाई हैंग, यहाँ पे तो कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप किसी डिसाइपल की जान नहीं ले सकते, तो ये तो रूल के खिलाफ भी नहीं हुआ। मैं तो किसी को भी मार सकता हूँ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं। ये सुनकर किनचैंग बोल रहा अपने मन में सोच रहा होता है कि देखो कचड़े की इतनी हिम्मत कि इसने एल्डर बाई हैंग को इतना ज़्यादा गुस्सा दिला दिया, लगता है ये अब मरना चाहता है। एल्डर बाई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं बहुत बढ़िया। ये मेरा पहली बार है जब किसी बॉडी कल्टीवेटर ने मेरे एक जिसके पास 1st ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट है वो मेरे को फेस करने जा रहा है। और फिर वो अपने पावर को रिलीज़ करते हुए पाम अटैक करते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पर मैं जो बोलूँगा वही रूल है, अगर तुमने उसके खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूँगा, और सिर्फ तुम्हें नहीं पूरे तुम्हारे एंटायर किन क्लैन को मार दूँगा। वो अटैक आता देखकर पेट्रियस किंग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं किन्नन संभल के, और वो अपनी पावर रिलीज कर जाने लगते हैं। तभी एल्डर बाई हैंग से बोलती हैं बाई हैंग तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम फिर यहाँ पे कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, चुपचाप अपना हाथ हटा लो। और वो अपनी पावर को यूज़ करते हुए उसके पाम को अटैक को डिस्प्रेस कर देती हैं। और फिर एल्डर बाई हैंग बोलते हैं सीनियर सिस्टर जाओ, क्या हुआ, आप क्या करना चाहती हैं। एल्डर जाओ बोलती हैं बाई हैंग तुम्हें क्या लगता है कि हम अगर मिस्टिक स्पिरिट सेट के डिसाइपल हैं तो हम किसी को भी बुली कर सकते हैं। ये एक डुअल था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका बैकग्राउंड क्या है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी को भी बुली कर सकते हो। अगर क्या हो गया कि उसने किसी को मार दिया, इसका मतलब बस यही है कि उसका अपोनेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। एल्डर बाई मन में सोच रहे होते हैं आखिर अचानक क्यों एल्डर जाओ ने यहाँ पर इंटरफेयर किया है। क्या हो सकता है कि इस कचड़े और एल्डर जाओ के बीच कोई रिलेशन हो। लगता है कि मैं उस बच्चे को आज नहीं मार पाऊँगा, कुछ भी कर लूँ। किनचैंग में बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और सोच रहा होता है वो कचड़ा एल्डर बाई को गुस्सा दिलाने के बाद भी अभी तक जिंदा है। आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर उससे किसके ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा है कि वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। और यहाँ पे हमें किन्नन को दिखाया जाता है उसकी तो अंदर से बहुत ज़्यादा फट गई होती है। वो बोल रहा होता है बाप रे, यही जियांतियान रिलिंग के पीक एक्सपर्ट की पावर है, ये कितना ख़तरनाक है। अगर मेरे पास 8th ग्रेड की डिवाइन बैटल स्पिरिट नहीं होती तो मैं तो कब का मर चुका होता। और सिर्फ उस पाम अटैक के प्रेशर से
और फिर वो मन में सोचता है एल्डर भाई बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हैं और मुझे लगता है कि वो फेंग क्लैन की तरफ है और वो ये डिसाइबल सिलेक्शन की कंपटीशन करके फेंग क्लैन को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन कुछ भी हो जाए, मेरे पास डिवाइन बैटल स्पिरिट है। मैं मिस्टिक स्पिरिट से एक डिसाइपल बन जाऊंगा और मैं फ्यूचर में तो एल्डर भाई से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। भले एल्डर भाई अभी मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन मेरे पास डिवाइन बैटल स्पिरिट है। मेरा फ्यूचर लिमिटलेस है। वो यहाँ पे कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे वो मेरे से कंपेयर किया जा सके। अगर फेंग क्लैन हमें डिस्ट्रॉय करने का प्लान कर रही है तो मैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर किन्नन ऊपर एल्डर जाओ की तरफ देखते हुए बोलता है, सिर्फ कुछ बातों से ही उस लेडी ने एल्डर भाई को बैठने पर मजबूर कर दिया। लगता है कि उस लेडी की आइडेंटिटी मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट में इस एल्डर भाई से भी ज़्यादा है। तो आज का एपिसोड यही तक था। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।